हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लस विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके टाइप ऑफ रबर, यानी कि रबर के टाइप के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर क्या होती है। सिंथेटिक रबर क्या होती है आज हम सिंथेटिक रबर प्लास्टिक, जो मैंने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सिंथेटिक रबर प्लास्टिक। सिंथेटिक वो जिसे हम बनाते हैं, मैन मेड होती है, कंप्लीटली जो हमारी डिजायर होती है उस हिसाब से हम बनाते हैं, उसे हम सिंथेटिक कहते हैं। रबर आपको पता है एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम जब प्रेशर करते हैं तो डिफॉर्म करते हैं अपनी शेप और साइज को, जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो रिगेन कर जाता है, उसको हम कहते हैं रबर। तो ये कहाँ से ड्राइव हुई है? प्लास्टिक के से ही ड्राइव हुई है, तो इसको हम किस लिए कहते हैं? सिंथेटिक रबर प्लास्टिक। देखिए हम इसको बोलेंगे सिंथेटिक रबर। ये था मतलब सिंथेटिक रबर का। अब हम बात करते हैं कि सिंथेटिक रबर बनती कैसे है, इसकी आर प्रोसेस क्या होती है, वो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो हमारी सिंथेटिक रबर होती है वो हमारी कंप्लीटली मैनमेड होती है, इसे हमने बनाया है जैसे हमारी डिजायर होती है। ये बनी कहाँ से? ये बनी हमारे पेट्रोकेमिकल से बनी होती है, नेचुरल गैसेस से बनी होती है। आपके एसिटिलीन हो गया, ये सारे क्या है, कोल हो गया, ये सब क्या है, ये सारे इसके सारे सोर्स है जहां से हमारी रबर ड्राइव हुई है। अब देखिए ये जो रबर होती है कंप्लीटली आर्टिफिशियल होती है, कंप्लीटली मैनमेड होती है, इसे हमने बनाया अपनी इच्छा के अनुसार। क्या ये रबर हमारी रिसाइकिल हो पाती है? नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है, जी हाँ, ये प्लास्टिक, ये हमारी जो रबर होती है, रबर प्लास्टिक है सिंथेटिक, वो हमारी रिसाइकिल हो जाती है। हालांकि इम्पैक्ट करती है, थोड़ा लेस इम्पैक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। ऑब्वियसली बात है, हमारी प्लास्टिक की पार्टी है तो ये इम्पैक्ट करेगा, लेकिन कम करता है एज कंपेयर प्लास्टिक के, तो ये रिसाइकिल हो सकती है। क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? जी हाँ, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसके सारे प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सिंथेटिक, आधी सिंथेटिक रबर हमारी बायोडिग्रेडेबल है, आधी सिंथेटिक रबर हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब और ये हाँ, ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता। अब देखिए हमने इस बात आती है कि अब हमने से कहाँ देख सकते हैं, कहाँ मिलती है ये सब चीजें, इसके कौन कौन सी रबर होती हैं। देखिए सबसे मेन बढ़िया एग्जांपल मैं बताऊं तो आपके सबके घरों में साइकिल, बाइक, स्कूटर, कार सबके होती हैं। उन सबके अंदर जो रबर होती है ना, जो जिसके आपके टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो क्या है? वो रबर है। वो कैसी रबर है? जिसे हमने बनाया अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो सिंथेटिक रबर हो गई। सबके घर में टायर होते हैं। आइए इसके थोड़े बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आपके टायर हो गए, ग्लव्स हो गए, यानी कि ग्लव्स हाथों के दस्ताने जिसे हम कहते हैं, और मेटिंग्स हो गए, फ्लोरिंग हो गए, फ्लोरिंग जो आपके फ्लोर पे काम आते हैं बिछाने के, और आपके टॉयज हो गए, आपके गैस्केट्स हो गई, बुशेस हो गए, कई सारी चीजें हैं जो हमारी जो रबर से बनती है। अब इनका बहुत वाइटल रोल है हमारी लाइफ में। और कौन कौन सी होती हैं? देखिए एक तो हमारी पॉलीयूरेथेन, स्टाइरिन, ब्यूटाडीन और पॉलीसल्फाइडिन, न्यूप्रिन, ये सारी की रबर हैं। कई तरह की रबर होती है, ये सारी सिंथेटिक रबर्स हैं। इनके अपने अपने पर्पस होते हैं, लेकिन जो आपके टायर बनते हैं वो हमारे किससे बनते हैं? इससे बनते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडीन से बनते हैं। और जो आपके कॉन्डम्स होते हैं वो हमारे पॉलीयूरेथेन से बनते हैं। ये हमारी बेसिकली पॉलीयूरेथेन थोड़ी स्पेशल है, या भी एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बिहेवियर शो करती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। अगर आपने इसके बारे में नहीं जानते तो प्राइवेट बटन दिख रहा होगा, उसके बाद आपको वहां वीडियो दिख जाएगी पॉलीयूरेथेन के बारे में। तो ये था हमारी रबर्स जिसके बारे में बताते हैं, जो हमारी सिंथेटिक रबर्स होती है। इनके सारे के सारे एग्जाम्पल है जो जिनसे इन रबर से बनते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि हमने इसे बनाया क्यों। मेन चीज आती है हमें जरूरत क्या है इस रबर को बनाने की। ये तो हमने देखा है कि ऑब्जर्व के ये सब चीजें होती हैं। अब देखते हैं कि हमने इसे बनाया क्यों। देखिए जैसे हर जगह मेटल काम नहीं आता, तो हमने क्या किया, हमने किस चीज को बनाया? हमने बनाया प्लास्टिक को। कुछ पर्पस के लिए प्लास्टिक को बनाया ताकि वो इंसुलेटिंग का काम कर सके, वायर वगैरह, कोटिंग वगैरह, इन सब, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी पार्टिकल की, किसी भी प्रोडक्ट की हमें लाइफस्टाइल बढ़ानी तो हम प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, तो हमारा प्लास्टिक का रोल होता है। अब दूसरी बात जब आती है, कहीं कहीं ऐसी जगह पे जब प्लास्टिक काम नहीं आती वहां रबर काम आती है, क्योंकि रबर के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी हीट रेजिस्टेंस काफी अच्छी होती है, इलास्टिसिटी काफी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है एज कंपेयर प्लास्टिक के। हालांकि प्लास्टिक की जैसी चीज है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है प्लास्टिक काम नहीं आती। अब जैसे कि आपके देख लीजिए, और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी काफी ज्यादा होती है प्लास्टिक से। अब जैसे कि आपके सोचिए, एज्यूम करिए अगर आपके टायर साइकिल के, बाइक के, अगर वो प्लास्टिक के होने लगे तो क्या होगा? जल्दी घिस जाएंगे, गर्म पड़ जाएंगे और चलेंगे ही नहीं। और आपको कैसा फील होगा? आपको स्मूथनेस नहीं देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे, खराब हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस जगह क्या काम आता है? उस जगह हमारी रबर काम आती है। हमने रबर को बनाया। रबर क्या होता है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, हीट रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इसीलिए वो कई सारे लंबे समय तक अच्छा काम कर सकती है, विदाउट एक हमें कंफर्ट देती है और हमें कोई हार्म पहुंचा बिना। अब देखिए गैस्केट सबने देखी होगी, गैस्केट भी अगर उसके सोचो, या बुशेस हो गए जो आपके मोटर्स में लगते हैं, अगर उधर प्लास्टिक लाए तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएगी या फिर पिघल जाएगी, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने रबर को बनाया। रबर बनाने के बाद हमने अपनी इच्छा अनुसार बनाया, इसीलिए काफी सॉफ्ट चीज बनाई कि हाँ जो हमें कंफर्ट दे सके।
इसीलिए हम अगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इस सिंथेटिक रबर को क्या करते हैं, ब्लैक कार्बन के साथ मिला के टायर बनाते हैं, इसीलिए इसका कलर होता है ब्लैक आ जाता है। क्यों? ब्लैक कार्बन की वजह से, ब्लैक कार्बन के अंदर से बाइंड अप करते हैं, कंपैटिबल की जाती है, तब जाके हमारे टायर बनते हैं। तो ये थी हमारी चीजें जो हमारे वाइटल रोल करती है हमारी रबर से हमारी लाइफ में। रबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। और हाँ, अगर ये रिसाइकिल प्रोसेस के लिए होती है तो इसे रिसाइकिल प्रोसेस जरूर डालें, आप इधर उधर से ना फेंकें। अगर ये पड़ी रह जाएगी, अगर यहाँ फेंक दोगे, तब ये हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगी और बहुत बुरी तरह, बहुत गंदी तरीके से इम्पैक्ट करेगी। अब देखिए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए रबर जो होती है काफी ड्यूरेबल है, आपको सबको पता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, हीट रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है, कई सारी चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि हम अगर ये ज्यादा गर्म हो जाती है तो हमें इसे रेस्ट देना पड़ेगा। इस चीज को अगर हम इसे रेस्ट नहीं देते तो डिफॉर्म हो जाएगी, फिर ये दोबारा काम की नहीं रहती। दूसरा, अगर ये ऑयल के कॉन्टेक्ट में आती तो ये ऑयल होना तो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है वहां से। और तीसरा ये होता है कि अगर ये झड़ना शुरू हो रही है, फिर काफी ऐसा होता है काफी टाइम इसे यूज कर रहे तो खराब भी होगी, ऑब्वियसली बात है, खराब तो जरूर होगी। तो जब झड़ना शुरू होती है तो वो रिसाइकिल प्रोसेस के लिए नहीं पहुंच पाती, तो क्या है, वो झड़ कर आपके जमीन में गिर जाती है या फिर कहीं भी गिर जाएगी, जिससे हमें अपनी नेक्ड आंख से नहीं देख पाते। फिर क्या है, वो हमारे इंपैक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अब देखिए, अगर मेन एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग ट्रेवल पे जाते हैं, अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अपनी कार चला रहे हो, ओन कार हो, तो काफी 3-4 किलोमीटर यानी कि 3-4 घंटों के बाद आप ट्रैवल करने के बाद आपको गाड़ी को रेस्ट देना पड़ा है, ताकि आपके टायर अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। ज्यादा टेम्परेचर आने के बाद तो क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत ही वीक हो जाती है और इजीली डिफॉर्म हो जाती है। इसी बार कई बार फट जाते हैं टायर और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये तो इसके डिसएडवांटेज। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डिसएडवांटेज का आप गौर कम करें, लेकिन इससे फोकस ज्यादा करें कि इसके रिसाइकिल प्रोसेस के डाल सके इसके खराब होने से पहले। तो ये था हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक यानी सिंथेटिक रबर प्लास्टिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।